प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और अमेजिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? निर्मल बहुत अच्छी काले लिबास में गोरा बदन यूं लगे ईमान से जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की कान से। बुजुर्गो तुसी कितना गाना गाया, लगता भी हीरा कढ़िया तुसी भी कोयले की कान से। बाबा अभी खा के आया है चपेड़े करियाने की दुकान से। और बिल्कुल इत्मीनान से। आज आपका सूट वैसे बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। सदके जाऊं उस डिजाइनर पे जो घर के पर्दे काट काट के सूट बना रहा है। ओदे सदके ना जाओ, ओदे कोई पैसे रहंदे ने, ओ दे के जी तो बुला लूं अपने मेहमानों को। बुला लो। हमारी आज की पहली मेहमान एक बहुत जबरदस्त मेजबान और एक्ट्रेस हैं। आपको डिफरेंट टीवी शोज में भी नजर आती हैं। तशरीफ लाती हैं मायरा खान। वालेकुम अस्सलाम। काफी दूर से आपने मुझे बुलाया। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ये लुक ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू, खुद भी बहुत हसीन लग रही हो। अरे मायरा, बहुत दूर निकल गया है तुम्हारी मोहब्बत का दायरा। हमारे आज के दूसरे मेहमान बहुत जबरदस्त और नामवर गुलकार हैं। तशरीफ लाते हैं अदील बर्की। ये आलम शौक का देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए। ये मेरे साथ कैसी रोशनी है, साथ कैसी रोशनी है कि मुझसे रास्ता देखा न जाए, ये आलम नजरों से तूने आज देखा, ये किन नजरों से तूने आज देखा कि तेरा देखना देखा न जाए, ये आलम आलम शौक का देखा ना जाए। कैसे हैं आप? मैं इतना खूबसूरत भी सेट कोई लगा लेता है यार। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। एंड क्या एनर्जी, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत गाए। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। अदील बर्की साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने किससे मुतासिर होकर गायकी शुरू की? शुरू में किसको फॉलो करते थे? दिस इज इनबॉर्न टैलेंट। आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता, इन बिटवीन कुछ भी नहीं होता। तो मुझे नहीं याद कि मैंने कब प्लानिंग से शुरू किया, बस बचपन से गाता था। फिर स्कूल कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में गाने लगा। अच्छा। फिर इतने प्राइजेस लिए, रोल ऑफ ऑनर मिला मुझे कॉलेज से भी, स्कूल से भी, और फिर बस आपके प्रोग्राम तक आ गया।
अरे वाह, जबरदस्त। तो जो नया गाना सुनते हैं कितनी देर में याद हो जाता है? बहुत जल्दी। रियली? हाँ, बहुत जल्दी। 1-2 दफा सुनने से याद हो जाता अच्छा, लिरिक्स जल्दी याद हो हाँ, जाते हैं। हाँ, हो जाता यादाश्त इसका मतलब है आपकी बहुत अच्छी है, मेमोरी भी है। सिर्फ अच्छी। म्यूजिक में अच्छा, सिर्फ म्यूजिक में? नहीं, हाँ, आई वॉजंट वेरी गुड स्टूडेंट, मतलब यही अभी मैं सोच रही थी कि फिर तो सबक भी इतने जल्दी याद होता होगा 1-2 दफा पढ़ने से। बस गाना याद होता है, इनको टेबल याद नहीं होता। ऐसे ही है, नई कॉम्पोजिशन भी कोई मिले तो फिर उसे जल्दी से याद करके सुना देता हूँ। अच्छा बच्चा। जबरदस्त, जबरदस्त। मायरा जी, आप मुझे ये बताएं कि मीडिया में कैसे आई? फैमिली में क्या कोई पहले से मीडिया में है? किसी ने मैं क्या वैसे एक सपोर्ट चीज किया? बताऊं जी, इसके जवाब से पहले, ये सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने शालीमार गार्डन में हाँ जी, मुझे शहनशाह अकबर बनाया और मेरे साथ ये मलका बनी। बिल्कुल और बिल्कुल। आगे पीछे हमारी फौज, हाँ, कोई वीआईपी गेस्ट आए हुए थे पड़ोसी मुल्क से, जी। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि अदील को बुलाओ और ऐसे उसके साथ मेरी मलका। खुशकिस्मती है कि मुझे उसके लिए सिलेक्ट किया गया और मेरी इनसे पहली मुलाकात वहीं हुई थी और आज इतने अरसे के बाद यहाँ मुलाकात हो रही है। तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय और बहुत ही सपोर्टिव है। तो जहाँ तक ही ना आपने बात की काम के हवाले से कि कैसे आना हुआ इस फील्ड में, तो मैं ये कहूँगी कि आई वॉज बॉर्न आर्टिस्ट बिकॉज मुझे इतना शौक था कि मुझे कोई भी पूछता था तुम्हें क्या करना है, तो मैंने यही कहना है कि भाई मैंने आर्टिस्ट बनना है, मैंने एक्ट्रेस बनना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था इस चीज़ का। और बाकी जैसे अब वेरियस कैरेक्टर्स, मिमिक्री वगैरह, ये जो चीज़ें थी ये मुझे हम लोग अक्सर बहन भाई मजाक करते होते थे, छोटे छोटे क्लिप्स बनाते होते थे। मैं इसका क्रेडिट दूंगी डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को। मैंने पहली दफ़ा उनको अपने क्लिप्स सेंड किए तो ही वॉज लाइक कि भाई तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम कहाँ थी, और उन्होंने मुझे एक के बाद एक कैरेक्टर्स भी ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो वो एक मेरी जर्नी ड्रामा से उस तरफ आ गई एंड नाउ माशाल्लाह इतना काम कर लिए कि अब मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने क्या क्या किया है। बस हम, मेरा ख्याल हम ताली बजा देते हैं। अच्छा मायरा, जब आप मिमिक्री करती थी मुझे ये बताएं कि कौन सा कैरेक्टर, कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो पर्सनली आपकी फेवरेट है, जिसकी मिमिक्री करना आपको बहुत पसंद है? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बट आई थिंक मीरा वाला जो कैरेक्टर है उसमें मेरे पास मार्जिन ज्यादा होता है कॉमेडी का। वो इतनी क्यूट है। ऐसे नहीं बोल के दिखाएं। ये हमें करके दिखाएंगी तो हमें यकीन आएगा। बाकी तुम ऑफ कोर्स बहुत क्यूट हो तुम। ऑफ कोर्स। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नया वॉल्यूम कब आ रहा है? जब आप कहेंगी तब आ जाएगा। तुमने उसमें मुझे एज मॉडल रखना है। एंड व्हाट इज दिस है ना, आर यू ट्राइंग टू कॉपीज मी? नॉट एट ऑल। तुमने भी ब्लैक पहन लिया, मैंने भी ब्लैक पहना हुआ है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कैमरा बंद करें, कैमरा बंद करें। मीरा जी आप तो फैशनिस्टा हैं, आप तो फैशन आइकॉन है। मैंने बस थोड़ी बहुत कॉपी करने की कोशिश की है। आई एम श्योर नाकाम। मैं कोई आइकॉन नहीं हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ। एंड ऑफ कोर्स यू नो मेरे पास जोड़ा भी यही है। अब तो मुझे कोई डिजाइनर कपड़े भी नहीं देता। बाकी साहब प्लीज आपके पास 5000 का नोट होगा। वैसे मीरा जी आपको क्यों नहीं डिजाइनर्स कपड़े देते? मतलब यू द बिगेस्ट एक्ट्रेस। बस इट्स अ लॉन्ग स्टोरीज। मैंने वंस अपॉन अ टाइम एक ड्रेस लिया था, मैंने उसे हाइड किया हुआ था तो ये बात लीक्स हो गई। देन मुझे किसी ने कपड़े नहीं दिए। दैट इज सैड। यस। तो ये लीक्स कैसे हुई ये बात? देखें ये कितनी नाइंसाफी है। एक तो वो हमें कपड़े देते हैं, अपने ब्रांड से एड्स करवा लेते हैं, देन वापस ले लेते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये तो बहुत खुला तजाद है। आपको तो कोई कपड़े भी नहीं देता होगा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। तुम कौन हो? तुम बहुत बोलती हो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तो मैंने मीरा जी आपको क्या कह दिया? तुम ज्यादा प्यारी लग रही हो। वो आपसे जेलसीज हो गई। चले आई थिंक अब मायरा में वापस आ जाए। थैंक यू। मीरा जी वैसे ਤੁਸੀਂ एक काम करो, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ सही हो जाए। कौन है तुम? मुंह चुई ते टेढ़ खोई। खबरदार तुमने मुझसे इस लहजे में बात की तो। इसका मतलब है कि आप जो ड्रैगिज करती हैं वो करंट आने से आप स्पीडीज हो जाएंगे। वाई नहीं ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, ये क्या आपने यहाँ पे तमाशा बनाया हुआ है? मेरी बात सुनी, मेरी कुलीग के बारे में आप ऐसे बात कर रहे हैं।
मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। तालियां बजाइए क्योंकि मायरा जी के अंदर से मीरा जी चली गई और रीमा जी आ गई है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मेरी कुलीग्स के बारे में ऐसे बात करे। तारिक शहाब के बारे में अगर की जाए तो रीमा जी वैसे आपको क्यों बुरा लग रहा है कि मीरा जी के बारे में कोई बात ना करे, क्योंकि आप लोगों की तो बड़ी जेलसी रही है और एक कोल्ड वॉर चलती रही है। जब आप दोनों अपने करियर के पीक पे थी तो कोल्ड वॉर चलती थी और आज भी शायद चल ही रही है। हिना ये र्यूमर्स है हमारे बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं चाहती हूँ बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक कि अगर कोई भी बात हो तो कोई मेरी कुलीग्स के बारे में ऐसी बात ना करे, मैं खुद ही काफ़ी हूँ। रीमा जी आप हर साल पाकिस्तान आती हैं, कुछ शोज करती हैं, वापस चली जाती हैं, इसकी क्या वजह है? बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, एज यू नो अमेरिका में हाइजीनिक बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे लोग बीमार नहीं होते, तो जब डॉक्टर साहब का सीज़न अच्छा नहीं लगता तो वो मुझे पाकिस्तान भेज देते हैं। और अब हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं डमी म्यूजियम से आए हुए बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब से। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਅਜ਼ੀਲ ਬਰਫੀ ਸਾਹਿਬ? बर्फी ठीक ठाक हो? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਕਾਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ। क्यों? ਓ ਮਾਇਰਾ ਆਇਆ ਆਈ ਲਾਈਕ ਹਿਮ। ਕਹੀਦਾ ਓ ਹਿਮ ਕਾਵਾਂ ਪਿਮ ਕਾਵਾਂ ਜਿਮ ਕਾਵਾਂ ਨਿਮ ਕਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ। ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕਰਦੀ मियाँ साहब अब ਮੇਰੇ आप ਤੇ प्राइम ਮਾਈਟਾ लिखिਆ मिनिस्टर नहीं है। गेट आउट फ्रॉम दिस हेयर। मियाँ साहब आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? बस हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि अब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ਆਜ਼ਾ ਸਰਦੋਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਹਿੱਲੇ ਜੇ। ਆ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬਾਬਾ? ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਚਿਮਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਲਈ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਿੱਲਿਆ। आपकी मौजें नहीं लगती हैं, आपने लॉन्ग शूज पहने हुए हैं। ये छोटे मियाँ साहब ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਇਰਾ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਮਗਰ ਇਹ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗਣ ਡੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ? ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਓ? अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा हो गया, हम क्या करें? ਇਹ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਲੇਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा छोटे मियाँ साहब मुझे आपसे एक शिकायत है। जी जी कौन सी? आपने सारे इम्पोर्टेड चीज़ों पे पाबंदी लगा दी है, मेकअप का सामान कहाँ से खरीदे हम? लोकल मेकअप ना गुजारा करो, एडे तुसी शकीरा। मियाँ साहब आज आपका मूड नहीं ठीक लग रहा मुझे। नहीं ठीक है ना, तू तो बेटा है साडा, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ। अरे थैंक यू। तो सबके साथ भी इसी तरह बात ਉਹ करें। ਦਫਾ ਕਰਾ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਂਡੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਰੇ। मुझे ये बताएं जब आप तकरीर करते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर पे क्यों पढ़ते हैं सारा कुछ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ टेलीप्रॉम्प्टर ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? जब आप बोल रहे होते हैं तो स्क्रीन पे आगे लाइंस होती है, उसको देख के आप बोलते हैं, आप वैसे क्यों नहीं बोलते? ਉਹ टेलीप्रॉम्प्टर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਗਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਗਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਝਾਲਮੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਤਰ ਜਾਓ ਹੁਣ। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप तो खत देख के पढ़ते हैं। नहीं ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ। मियाँ साहब वैसे आपकी बातों से जरा सा तासुर आ रहा है कि आप इनसे खुश नहीं हैं। ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। क्यों, क्या वजह है? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਚ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨੀ ਮੈਂ ਕਟਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਬਣਦੇ। ਨੋ not it down. I explain you. Okay. Yes, I built for laughter. Everybody. मियाँ साहब माशाल्लाह अब आप सेहतमंद लग रहे हैं, अब तो पाकिस्तान आ जाए आप। ਤੂੰ ਮੈਨਾਂ ਜੁਡੋਕਰਾਟ ਖੇਡਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹੋ। छोटे मियाँ साहब ये जो आप वो करते हैं डांस के स्टेप पाँव मार के, वो क्या है? हमें भी सिखा दें। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। अच्छा पिछली तरह खान साहब ने हमजा शहबाज को कुकड़ी भी कहा, तो उस पे कैसा लगा ਉਹ आपको? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੁਕੜੀ। ਖਾਸਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। लग रहा है आज आपने
आपने ठीक मेडिसिन नहीं ली अपनी? बस ये forget it. I'm a good actress, you know. Yeah, I know. Hands on Mia sir, planes. please come back to Pakistan. Yeah. We are waiting for you. अदील बरकी साहब भी अंग्रेजी समझते हैं, आप उनसे भी अंग्रेजी में बात How कर are you, सकते हैं। sir? Are you sick? Is this English? Are you sick? You're in hospital, you know nothing. My natural and perfect atmosphere is in sun is back is totally things. Right and skin. Can I cook, please? आओ जो बीमारी दिमाग में चढ़ जाना फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀ यूके च बह के मियां साहब ना वेले नहीं बैठे हॉलीवुड दी फिल्मां दी ना स्पेनिश विच डबिंग कर रहे ने Are you crazy? Why are you dubbing into Spanish? Which because it's Spanish? I don't like Spanish. अच्छा क्वीन से मिले आप? हाँ, Queen नहीं मिली. Queen is my best friend. हाँ, कई बारी मैं पॉकेट की थी कैरम बोर्ड ਦੀ. ਅਸਲ ਕੁਈਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏ अच्छा ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ अच्छा, छोटे मियां साहब ने कोई हमें गाना नहीं सुनाया, कोई शेर नहीं सुनाया आज। गाना मैंने क्या सुनाना है? आपके बाद इतने अच्छे गुलकार बैठे हुए हैं, उस्ताद लोग हैं ये. सर इजाजत है? इजाजत है. अस्सलाम वालेकुम. और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जहां से हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। बरकी साहब, जी 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 जी. इस वक्त इंडस्ट्री का वो कौन सा हीरो है जिसके लिए आप प्लेबैक करना चाहते हैं? कोई भी. अगर फवाद खान के लिए आपको गाना गाना पड़े तो कौन सा गाएंगे? अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे अकेले न जाना. वाह 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 वाह। अगर फहद मुस्तफ़ा के लिए गाना पड़े तो कौन सा गाना गाएंगे? फहद मुस्तफा के लिए मैं ये गाऊंगा. मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं अदा बदा मालूम नहीं रहती है दूर कहीं अदा बदा मालूम कोको करीना कखो खोरीना राशिद कमाल कमीना. अगर एहसन खान के लिए गाना पड़े? वैसे तो एहसन इज फ्रेंड और उनका मेरा करियर ऑलमोस्ट सेम है. मैं तो बल्कि एहसन अगर ये प्रोग्राम देख रहा होगा तो उसे दाद देना चाहूँगा कि माशाल्लाह इतना उसने अपने आप को संभाला हुआ है कि अभी भी वो बहुत ही फ्रेश छोकरा लगता है. ऐसे ही है। एहसन के लिए तो मैं कुछ भी गा दूंगा. रियली? चन किथा गुजारी आई रात में चन किथा गुजारी आई रात में मेरा जी दलीला दे बात में हो चन किथा गुजारी आई रात में मेरा जी दलीला दे बात में हो चन गुजारी है कितना गुजारी है. वाह 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 वाह, जबरदस्त। भी कितने रात गुजारी ਮੰਗ ਮੁੰਗਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਸੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ओल्ड होम और मैंने पता है बाबे ने पिछली सारी जिंदगी किथे गुजारी है किथे? पागल खाने मैनू पता है मायरा ने बाकी जिंदगी कितने गुजारनी है. किदे नाल? मेरे नाल. कितनी खुश हुई हो तुम? ਐਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪਾਗਲ ਆ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਪਾਗਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ ਲੱਥਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ
और बाबा ऐसा पागल है ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਖਾਲੀ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਕਿਹਦੇ ਇੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦਾ ਬਾਵਰਚੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਲੂ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਫੜ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। मेरे ते गाने बने ने, मैं पागल मेरा दिल भी पागल। पागल ने दो पैणा। ਔਰ ਐਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪਾਗਲ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਗਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਟ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾਲ ਪੱਟ ਕੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਓਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਟ ਮਾਰਿਓ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਓ। याद रखी मेरे को पागल का सर्टिफिकेट भी है, तेन कुछ कहता मेरे ते परचा नहीं होना। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਤੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ। क्या ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇ ਤੇ ਕੁੰਡੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਖੋਲਦਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਾਗਲ ਕਿਹੜਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਹੜਾ। ਐਡੇ ਪਾਗਲ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਗਲ ਅਲੱਗ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ। मैं एक बात पूछता हूँ कि बाबा जी में कोई खूबी भी है या सारी बुराइयां बाबा जी बेचारों में ही हैं? ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਸਤੀ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। कामयाब आशिक की यही निशानी। बाबा जी आप खुद माशाल्लाह काफी फिट हैं, आपकी सेहत का राज क्या है? मेरी गल्लां याद करेंगी, जिंदड़ी नू बर्बाद करेंगी, रो रो के फरियाद करेंगी, फिर मैं तैनू याद आवांगा, फिर मैं तैनू याद आवांगा, मेरी गल्लां याद करेंगी। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਕੀ ਲਿਆ ਕੀ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜੈਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪੀ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ? ਕੀ? ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਫੜ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਜਾ। दसो अपनी नानियां दी गल्लां दसो। मायरा जब आप मरियम जी की मिमिक्री करती थी तो क्या नून लीग की तरफ से कोई सख्त रिएक्शन आया? मैंने एक दफ़ा जब किया तो मुझे कुछ उसमें मेरे साथ जो एक्टर थे, को एक्टर थे, वहीद खान हसन निसार का कैरेक्टर कर रहे थे जी, और मैं मरियम नवाज़ का कर रही थी, तो ऐसे कुछ लड़ाई वाला एक आंसर उसमें ऐड किया हमने, तो उस पर काफ़ी रिएक्शन आया कि जी आप इस तरह के जुमले नहीं बोल सकते, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे ये कहा गया कि ये कैरेक्टर नहीं करना। अच्छा पता क्या, मैं ये समझता हूँ कि हम ये सारे फनकार बड़े क्लियर हार्टेड होते हैं, और ये वैसे जो सियासतदानों ने इतनी टेंशन क्रिएट की भी होती है, उसमें हंसने हंसाने के थोड़े से मौके मुयस्सर करते हैं, और दिलों में हमारे सबके लिए एक एहतराम होता है। फ्री हैंड देना चाहिए, एक लिबर्टी और फ्रीडम देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच की काफ़ी एक जंग जारी है हमारे यहाँ, तो मैं कहती हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्होंने ये लिमिट क्रॉस कर दी है, नो डाउट। इसमें एंकर्स एक दो हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पे, बहुत ही हद से ज्यादा गुजर जाते हैं, वो चीज़ भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क की जो एक पहचान है, हमारी अखलाकियात, हमारा जो कल्चर है, माशरती इक़दार है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ना चीज़ों को थोड़ा बेहतर करना चाहिए। इस चीज़ को ये दिन ब दिन मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बदतर से बदतर होती जा रही हैं। ठीक है, सियासतदान जो भी करते हैं मुल्क के लिए करते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक जो इज्जत है, वो मुकाम जो उनको मिलना चाहिए वो देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अपनी कंट्री के साथ आपको जो है सिंसियर रहना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो भी रिएक्शन होता है, वो ओवरऑल पूरी दुनिया में देखा जाता है। ट्रू। सो थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि तमीज के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए, लाइट वे में, टेंशन को बस रिलीज करना, बिल्कुल, पर्सनल नहीं होना। मैं तो ये समझता हूँ कि इन सियासतदानों ने फनकारों में जो एक फ़र्क था वो सब ख़त्म कर दिया। फनकारों की तो देखिए ज़रूरत होती है ना बनना संवरना, ये एक तो हर तरह का बनाओ, सिंगार,
बुटॉक्स और बुटॉक्स तो ये भी करवाती हैं। और अब मेरा ख्याल है गाना भी शर्त हो गया किसी हो गया। कामयाब सियासतदान के लिए। सो वी आर हैप्पी कि हमारा फ्यूचर भी तुम्हारा कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम एक हो जाएं तो शर्मिंदा ना। अरे वाह, अरे वाह। वर्की साहब, आप तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं और लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ, परफॉर्म करें, महफिल लगाएं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्यारे खान, काले खान, टीरे खान साहब मौजूद हैं, जो कि खुद तो अच्छा बिल्कुल नहीं गाते, बस अच्छे जो लोग गाते हैं ना उनको नज़र लगाते हैं। और जहां भी इन्होंने गाया है वहां से हमें गिला ही आया है। हिना जी थानू कितनी बारी क्या है जिस दिन हिट लोग आए हो ना सानू ना बुलाया। हमने कहा आप भी कुछ सीख लें इतने बड़े सिंगर से, कोई टिप्स ले लें। वो हिट लोग ने साडे इन्होंने कीता लगा सी जगह जगह जलील होना ਹੁੰਦਾ। नहीं, ये जो कुर्ता आपने पहना हुआ है किसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं आप? ये कॉपी नहीं हैगी, ये है ही कॉपी है। नहीं, ये बहुत आपने अपनी तरफ से शॉल रखी हुई है और बहुत ही आपने ना किसी को कॉपी करने की कोशिश की हुई है। हिना जी ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, फिर ਉਹ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਚੌਲ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਬੜਾ ਸੜਦਾ ਸੀ, ਚੌਲ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਈਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ- ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ, ਕਾਕਾ ਆਪਣੇ ਮੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਲੂਮ ਵਾਲੇ ਆਹਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ? function। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਮਰਾਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਘਟੀਆ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦਾ। ਤਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਗਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਫ੍ਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ कैसे? ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੰਡੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਸਨ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਮਲੇਟ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਂਡੇ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਟੋ, ਸੀ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਸੁੱਟਣੀਆਂ? ਇੱਕ ਕਨਸਰਟ 'ਚ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਦੂਜਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ। ਔਰ ਕਨਸਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। अच्छा, पर शो क्या चार्ज करते हैं आप? ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਰੱਦੀ, ਛਾਣ ਬੂਰਾ ਜੋ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ये क्या बात हुई, लाखों में तय और वापसी में रद्दी लेके आ जाते हैं आप? ਰੱਦੀ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, क्या? ਬਾਉਂਡ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ मैं ਥੱਕਿਆ इधर ਹਾਰੇ। बैठी हूँ, आप उधर देख रहे हैं। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭੁੱਖਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਗੇ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਐ ਕਾਪੀ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਜੇ ਤਬਲੇ ਰਖਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਦੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, अच्छा, ਔਰ ਨਾਲ ਚਿੰਗਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ। ਓਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਣ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਿਤੇ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੜਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੜਨਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੂਸ ਪਿਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲੇ। नहीं आप लोग रियाज क्यों नहीं करते? ਰਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਐਸੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਟਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਟੇਪਾਂ ਵਾਲੇ। चले मुझे ये बताएं, कौन से घराने से आप?
ये किराए के घराने से आए हैं जो बकायदा 29 तारीख को ये गंदे कपड़े पहनते हैं सिर्फ इसलिए कि मालिक मकान गिरबान पकड़ेगा। दरम्यान वाला किसी फंक्शन कोई अच्छा सुर ला दे ना मुंह ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਏ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਮੰਗਣਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਕਾਕਾ ਪੂਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਕਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਏ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। इतने बड़े सिंगर बैठे हुए हैं, आप कोई टिप्स ले। हाँ एडे तगड़े फिट सिंगर है जी माशाल्लाह। WWF सिंगर है। इधर देखो बेड़े गर्क होए पकौड़ियां वाले तेल लड़े कख नहीं बचे। तो आप इतने चमकीले कपड़े क्यों पहनते हैं? यही शोश आई आ वरना पल्ले तो कख भी नहीं साडे। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੜ ਜਾਣਾ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ क्यों? ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਡਰਿਆ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਭਾਇਆ ਟਾਣ ਵੱਜਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਗਏ। यार you are too good, really you are too good. देखिए साडी तारीफ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀफ। मुझे लगता है कि बरकी साहब पहले वो शख्स हैं जो आपकी तारीफ कर रहे हैं। ਇਹ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਣੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। अच्छा गाने की वैसे जरूरत भी नहीं, वैसे आर्टिस्ट बहुत मजेदार है। क्या कहना है, क्या कहना है। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਪੜੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਬਾਬਾ। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग तारों से करें बातें। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जहां से हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। अच्छा कुछ गुनगुनाकर सुनाएंगे या हमारा टाइम ही वेस्ट ਤੁਸੀਂ करेंगे? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ हाँ जी बिल्कुल। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਲੋਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੰਨਾ ਕਢਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਰਤਾ ਤਲਾਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਈ ਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕੀ ਸੁਣਾਣਾ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕੋ 500 ਰੁਪਇਆ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। और एक दिन फंस गए सी उन्हें 500 दिता, मैं जाके क्लियर कर आया, वो बंदा दोबारा आ गया कहता जी 300 बकाया दियो। साडी पूरी टीम ਉੱਥੇ ਚਮਕੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ। ਇਹ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਖਾਲੀ ਬਾਹ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਾ ਜੀ ਸਰਗੋਦੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ, ਬੋਰੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ। Really? ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਗਮ ਕਹਿਣ ਦੇ मेरे सदके जावा बेटा 50 रुपए ਦਾ ਹਲੀਮ ਲਓ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ। ਔਰ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਟਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਸਲਾਈ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕੌਣ? ਕੁੱਤਾ। उस्ताद जी एक क्वेश्चन मेरा है, जी, जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि करेले गोश्त का आप लोगों से क्या चोली दामन का? ਕਰੇਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਹਿਲੋਈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। कितना अर्सा हो गया आपको करेले गोश्त खाए हुए? 24 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ? ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। वो रो रहे हैं वो कीड़े खान। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਏ, ਜਿੱਦਨ ਦਿਲ ਕਰੇ ਚੁੰਮ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੱਡੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਸ਼ਕਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਲਵੋ ਕੁੜੋ, ਮੂੰਹ ਭਰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਢਾੜੀ ਹੋਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਬੰਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆ ਛੋਟੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੈਕਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਣਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਕੱਲੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਣ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵੱਜਣ ਡਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾ। ਦਫਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਾ ਲਈ ਮੈਂ। बरकी साहब हाँ जी।
मैं आपको कुछ सियासतदानों के नाम दूंगी, आपने उनको कुछ गाने डेडिकेट करने कुछ हैं। गाने डेडिकेट करने हाँ हैं? जी। ओके। खान साहब के लिए आप कौन सा गाना गाएंगे? खान साहब के लिए दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, बात चल निकली है अब देखें कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, बात चल निकली है अब देखें कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने। शहबाज शरीफ साहब। लौट आओ मेरे परदेसी बहार आई है, लौट आओ, लौट आओ। और फिर आ गए हाँ आ गए घर आ गए, सजन परदेसी बलम परदेसी आ गए हाँ आ गए घर आ गए, सजन परदेसी बलम परदेसी आ गए। इस गाने में मुझे परदेसी बड़ा अच्छा लगा। क्या बात है भाई, जबरदस्त। आसिफ अली जरदारी साहब। मैनू एवें लोकी कहंदे ने लड़की, मैनू एवें लोकी कहंदे ने लड़की, लड़की मेरी अख सजना, मेरे नाल जदों दी टकराई पल नी रहा कख सजना। जबरदस्त। मरियम नवाज साहिबा के लिए। अम्मी दी मैं प्यारी वीरा तो मैं वारी, अम्मी दी मैं प्यारी ते वीरा तो मैं वारी, जबावल तेरी मेरी छू, जबावल तेरी मेरी छू। वाह 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 वाह, जबरदस्त। शेख रशीद साहब के लिए क्या गाना गाएंगे? मैनू खाने खादे नवे नवे हो, मैनू खाने खादे नवे नवे हो गए ने पूरे 5 साल। मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल, मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल, मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल, मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल। मैनू खाने खादे नवे नवे हो गए ने पूरे 5 साल। मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल, मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल। वेल डन। जबरदस्त। क्या बात। आखिरी ऑप्शन है हमारा परवेज मुशर्रफ। तुम तो कहते थे बाहर आई तो लौट आऊंगा, लौट लौट आओ मेरे परदेसी बहार आई है, लौट आओ। क्या बात है भाई, जबरदस्त। मायरा जी, मुझे ये बताइए कि कॉमेडी शोज में जब आप थी, आपको जुगते सुनना ज्यादा अच्छा लगता था, जुगते खाना ज्यादा अच्छा लगता था, जुगते करना ज्यादा अच्छा लगता था? मैं बड़ी लकी रही हूँ इस मामले में, क्योंकि जो मेरे साथ कोलीग्स हैं जितने भी मेरे, ना उन्होंने कभी मुझ पे जोक किया, ना मैंने कभी जुगते की। बस ये होता था ह्यूमर का एक थोड़ा सा एलिमेंट, वो कैरेक्टर्स क्योंकि मैं ज्यादा करती थी उसमें, तो वो मैंने किए। बाकी ये कि मुझे सीखने का बहुत मौका मिला, लेकिन जहाँ तक शरारत करने की बात है तो मजा तो आता है। जैसे अब इनके साथ, जवाद साहब के साथ माशाल्लाह, इनके साथ भी मैं काम कर चुकी हूँ, तो वो एक छोटे सा जो होता है आपस में हंसी मजाक, वो छेड़खानी, अच्छा लगता है, मजा। बरकी साहब, हाँ जी, इनमें से किस फीमेल के साथ आप पहली फुर्सत में डुएट करेंगे? किसके साथ फुर्सत मिली
तो फिर देखेंगे, सोचेंगे, और किसके साथ फुर्सत हो भी तो आप डू इट नहीं करेंगे। ओके आपके ऑप्शंस हैं आयमा बेग, सनम मारवी, हुमेरा अरशद। सबसे पहले किसके साथ करेंगे? आई एम अवेक। आयमा बेग के साथ। किसके साथ थोड़ा सा जो है ना वो सोच के करेंगे कि चलें सोचूंगा, थोड़े से टैंट्रम्स थ्रो करेंगे? सनम मारवी के साथ थोड़ा सा आप उनको टैंट्रम्स दिखाएंगे। और रह जाती है हुमेरा अरशद साहिबा, उनके साथ आपके पास टाइम हुआ भी तो आप डू इट नहीं करेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, शी इज अ फ्रेंड, ऐसा ना कहें, खुदा रहा ऐसा। मायरा, पिछले दिनों एक निजी चैनल पे आप एज होस्ट जो है वो एक कॉमेडी शो कर रही थी, कैसा था वो एक्सपीरियंस? वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि उसमें किसी की रोक टोक नहीं थी उस तरह की। जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपको हर चीज़ को देखना होता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, कौन सी बात लगनी चाहिए, कौन सी नहीं लगनी चाहिए। एक तरह से आप ये समझे कि उस प्रोजेक्ट का हेड भी मुझे बनाया गया था। तो बड़ा मज़ा आया, एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी, बट मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। बरकी साहब, हाँ जी, इसमें से किस फिल्म डायरेक्टर की फिल्म के गाने शौक से गाएंगे, किसके मजबूरी के तहत, और किसके सिर्फ पैसों के लिए? आपके ऑप्शंस हैं सैयद नूर साहब, मसूद भट्ट साहब, संगीता जी। सैयद नूर साहब के गाने शौक से गा दूंगा, बिकॉज उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हुआ है। अच्छा। और he is मजबूरी nice के man. तहत? भट्ट साहब के साथ। ठीक है, मसूद भट्ट और साहब के। मैं- पैसों के लिए मैडम संगीता, क्योंकि अब वो फिल्म बना नहीं रही, तो मैडम अगर प्रोग्राम आप देख भी रही हैं तो क्या हर्ज है। ओके, ग्रेट। मायरा, आपकी तरफ आऊंगी। जी जी। मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगी, आपने बताना है कि जब मैं इनका नाम लेती हूँ तो व्हाट कम्स टू योर माइंड। वो पहला वर्ड जो आपके दिमाग में आता है आपने फौरन से बताना है। दिस इज रैपिड फायर। आपका पहला ऑप्शन है आफ्ताब इकबाल साहब। डेडिकेटेड। डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज Toward his work, yes. आगा माजिद साहब। Great actor. ग्रेट एक्टर। यूनुस भट्ट साहब। Good writer. गुड राइटर। Yeah. जॉन रैम्बो। अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए वो टीचर रहे हैं एक्चुअली कॉमेडी अच्छा। में। मैंने सबसे ज़्यादा स्टार्ट में लाइक जितने सिटकॉम्स वगैरह किए तो उन्हीं के साथ किए, और बहुत सारी चीज़ें ना मैंने उनसे सीखी हैं। ओके, So he is my teacher actually. टीचर। या रैम्बो साहब अच्छे स्टार ने, पहले सारा दिन ड्रामिਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, क्या मतलब? ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸੁਬਹ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਵਰਚੀ ਖਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ 'ਚ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਂਬੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। मायरा जी। सलीम अलबेला साहब। अच्छा, वो बड़े खामोश से रहते हैं, बड़े क्वाइट से ना, उनको मैं ये कहूँगी कि उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बात। अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हैं मैं उनसे। ओके। डॉक्टर अरूबा। शी इज नाइस। सबा कमर। स्मार्ट लेडी। स्मार्ट लेडी। या। वीना मलिक। गुड एक्ट्रेस। ओके, ग्रेट।